क्या एक लड़का और लड़की सिर्फ दोस्त हो सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हर किसी के मन में होता है और शायद इसका जवाब भी हर किसी के लिए अलग अलग होता है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए मैंने कई लोगों से ये सवाल पूछा और मुझे उम्मीद थी कि मुझे इसका जवाब ना में मिलेगा, पर मुझे आश्चर्य तब हुआ जब बहुत सारे लोगों ने इस सवाल का जवाब मुझे हाँ में दिया। मुझे ये जानकर काफी खुशी हुई कि आज हम कम से कम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि एक लड़का और लड़की सिर्फ दोस्त भी हो सकते हैं। खैर, मैं चाहूंगी कि आप सब भी मुझे इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक मैं आपको इस सवाल का वो जवाब बताती हूँ जो सुमिरत शाही ने इस किताब जस्ट फ्रेंड्स में दिया। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि क्या है इस किताब में। हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरी टेलर अनु। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं एक छोटी सी कोशिश करती हूँ कुछ इंटरेस्टिंग बुक्स और कुछ राइटर्स से आपको रूबरू कराने की। आज काफी लंबे समय के बाद मैं किसी बुक के साथ आपसे मिल रही हूँ। इतने लंबे समय तक वीडियो ना बनाने की वैसे तो कोई खास वजह नहीं थी, परंतु सच यह है कि मेरे पास कोई कंटेंट था भी नहीं वीडियो बनाने के लिए। लगभग 1 साल पहले मेरा बुक्स पढ़ना कुछ थम सा गया। वजह थी मेरे कॉलेज और मेरा करियर। मुझे लगा था कि मैं अपने कॉलेज के सिलेबस और करियर के साथ इनजस्टिस कर रही हूँ, और वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने शौक और सुकून के लिए। ऐसा लगने लगा कि ये किताबें मुझे सुकून तो देती हैं पर शायद स्थायित्व नहीं देंगी। मेरे कॉलेज के 3rd सेमेस्टर के एग्जाम्स थे और मेरी कुछ परीक्षाएं भी थी जो मुझसे उम्मीद करती थी कि मैं अपना सारा समय सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही दूं, और एक अच्छे स्टूडेंट की तरह मैंने भी उनकी उम्मीदों को पूरा करने में लग गई। आज लगभग 1 साल होने को है और मेरा कॉलेज भी खत्म हो गया, मेरी परीक्षाएं भी पूरी हो गई, पर इन किताबों के बिना मेरी जिंदगी कुछ अधूरी सी रह गई। इस बीच बहुत से उतार चढ़ाव आए जिंदगी में। बहुत कुछ ऐसा खोया जो शायद कभी नहीं सोचा था, और बहुत कुछ पा भी लिया। कुछ दिन पहले मैं एक बुक फेयर में गई जहां लगभग 5 लाख किताबें थीं, और हैरानी की बात तो यह है कि उन 5 लाख किताबों में हिंदी की 50 किताबें भी नहीं थी। उस दिन मुझे ये महसूस हुआ कि ये किताबें सिर्फ मेरा सुकून नहीं है, बल्कि एक पाठक होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी भी है कि मैं इन्हें बाकी लोगों तक पहुंचाने में अपना थोड़ा सा योगदान कर पाऊं। मैं माफी मांगना चाहूंगी उन लेखकों से जिन्होंने इस बीच मुझे अपनी किताबें रिकमेंड की, परंतु अपनी व्यस्तता के कारण मैं उन्हें पढ़ नहीं पाई। पर अब मैं बहुत जल्द उन सारी किताबों को पढ़ूंगी भी और आप सबको भी उनसे मिलवाऊंगी। तो चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं सुमिरत शाही की ये किताब जस्ट फ्रेंड्स। इस किताब में 2 टीनेजर्स की कहानियां हैं, आर्यन और तानी, जो एयरपोर्ट पर बैठे लिविंग, लाइकिंग, लस्टिंग, लविंग, लूजिंग, लर्निंग की कहानी सुनाते हैं और अपनी फ्लाइट का वेट कर रहे हैं। कहानी सुनाते हुए अनजाने में ही वे एक दूसरे के लिए जवाब बन जाते हैं। एक बड़ा सवाल जो सामूहिक तौर पर दोनों के ही जीवन को डस रहा होता है, क्या एक लड़का और लड़की सिर्फ दोस्त हो सकते हैं? इस किताब को 2 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में आर्यन के जीवन की कहानी है तो दूसरे भाग में तानी के जीवन की कहानी है। पहले भाग की बात करें तो आर्यन और बोजा अच्छे दोस्त हैं, और आर्यन का अभी अभी अपनी 6वीं गर्लफ्रेंड रिया से ब्रेकअप हुआ था। बोजा आर्यन को दिल्ली में आयोजित मॉडल यूनाइटेड नेशंस ले गई, जहां उसकी मुलाकात इशिता से हुई। वह उसे पसंद भी करने लग गया, और इशिता सिंगापुर से आई थी और कुछ ही दिन बाद वह वापस चली गई। इशिता और आर्यन दोनों ने एक साथ काफी अच्छा समय बिताया और दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लग गए, पर शायद इशिता को रिश्तों में भरोसा नहीं था, जो उसकी अपनी व्यक्तिगत जिंदगी के बुरे एक्सपीरियंस का नतीजा था। इसलिए वो चुपचाप सिंगापुर वापस चली गई और आर्यन यहाँ उसके लिए परेशान होता रह गया। उसने कई सारे मैसेजेस, कॉल, ईमेल सब कर लिए, पर इशिता ने किसी का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। बोजा ने आर्यन को उस सिचुएशन से निकालने में मदद की, पर एक दिन बोजा और आर्यन के बीच कुछ ऐसा होते होते रह गया जो उनकी दोस्ती की सीमाओं से परे था। वहीं इस किताब के दूसरे भाग में तानी अपने जीवन की कहानियां सुनाती है। तानी और सुमेर अच्छे दोस्त थे और रेहान तानी का बॉयफ्रेंड था। सुमेर तानी का पड़ोसी भी था और उसके पेरेंट्स भी आपस में काफी अच्छे दोस्त थे, इसलिए दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना आम सी बात थी। हालांकि सुमेर की भी एक गर्लफ्रेंड थी, लाइका, जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे। एक दिन तानी को पता चलता है कि रेहान उसे धोखा दे रहा है, और वहीं दूसरी तरफ सुमेर का भी ब्रेकअप हो चुका होता है। रेहान की धोखा देने वाली बात जानकर तानी रोते हुए सीधे सुमेर के पास जाती है और उसके गले लग जाती है। गले लगने के बाद दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं।
इस बीच जैसे ही सुमेर तानी को प्रपोज करता है, तानी को याद आता है कि वे तो सिर्फ दोस्त हैं और जो भी हुआ उनके बीच वो गलत था। वह सुमेर को ना बोलकर वहां से निकल जाती है। इस तरह आर्यन और तानी दोनों ही अपने दोस्तों से दूर हो जाते हैं। सुमरत शाही की ये किताब काफी मजेदार, ईमानदार व उदास होने के अलावा सीधे दिल से निकली हुई किताब है। उन्होंने किशोरों की मानसिकता और आधुनिक माता पिता व बच्चों के बीच के संबंध को बखूबी प्रतिबिंबित किया है। इस किताब के माध्यम से सुमिरत कहते हैं, वह उसके बारे में सब कुछ जानता है, उसकी प्रिय किताब से लेकर उसकी प्रिय तक। वह उसके बारे में सब कुछ जानती है, उसके मनपसंद सॉकर क्लब से लेकर उसके मनपसंद एक्स-रेटूस वेबसाइट तक। वह रात को 3 बजे उसका इंग्लिश होमवर्क पूरा करेगा। वह उसके लिए कीमती सूट जुटाएगी, भले ही उसके लिए उसे बहुत से लड़कों से फ्लर्ट ही क्यों ना करना पड़े। वह अपने पर्स में उसकी तस्वीर रखता है। वह उसके नंबर को स्पीड डायल पर रखती है। वे एक दूसरे से बातें करते हैं। जब वे एक दूसरे की बात नहीं करते तो वे एक दूसरे के बारे में बात करते हैं। उन्होंने एक साथ अनगिनत क्लासें बंक की है। वे एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, पर फिर भी वे एक दूसरे को प्यार नहीं करते। वे हैं जस्ट फ्रेंड्स। सुमरत की ये किताब मुझे काफी पसंद आई। मैं चाहती हूँ कि आप सब भी इस किताब को जरूर पढ़ें और आपको ये किताब कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज का बुक रिव्यू आपको कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और बुक या किसी और नॉवेल के साथ। तब तक आप सब ऐसे ही पढ़ते रहिए और हंसते रहिए। टाटा, बाय बाय।